तू मेरी बात सुन रही है ना? सुन रही है कि नहीं? एक मॉम आ रही है, तू रेडी है ना? मुझसे नहीं होगा आदि। अरे क्यों नहीं होगा यार? ये मत सोच के तो झूठ बोल रही, तू ये सोच के तो झूठ बोल रही है, इससे ना डैड की जिंदगी बच सकती है। देख सुन, मॉम और डैड के बीच में अभी ना कम्युनिकेशन नहीं, हमें उनके बीच में कम्युनिकेशन शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक दूसरे के बीच में मिसकम्युनिकेशन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन कैसे होगा? अरे होगा ना, वो तेरी नौकरी की वजह से, तेरी नौकरी की वजह से हमारे झगड़े का पहला कारण बनेगा, ठीक है? तो तू रेडी है ना? ओके, ऑल राइट। शादारी, डैड, सी यू। तूने सुना ना? तू वहां काम नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। रिएक्ट कर, कुछ तो कर। अरे तू ये मत सोच, तू एक्टिंग करी, तू ये सोच कि तू कैरेक्टर के अंदर है। से नहीं नहीं होगा आदि, मैं क्या बोलूं? अरे कुछ भी बोल जो दिल में आता है। ओके, तू टीवी सेट पे काम नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी, मैंने कह दिया तुझे। लेकिन क्यों? कोई तो रीजन होगा ना? हाँ, वो वहां का एटमॉस्फेयर नहीं पसंद है मुझे। तू नहीं करेगी, मतलब काम, मतलब नहीं करेगी। आदि, मैंने आपसे पूछ के वो काम ज्वाइन किया था, लेकिन अब आप मुझे छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते। मैं काम नहीं छोड़ूंगी। देख, तू खामखा मुझसे बहस कर रही है। तू बहस मत करो, ओके? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? मॉम, मैंने इसे कल से कहा है कि मैं नहीं चाहता कि वो डैड के सेट पे काम करे, मुझे वहां पसंद नहीं है, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रही है। Why? प्रॉब्लम क्या है? मॉम, मैंने वो काम ज्वाइन करने से पहले आदि से पूछा था, इन्होंने ही मुझे परमिशन दिया था, लेकिन अब ये मुझे छोड़ने को कह रहे हैं, वो भी बिना नोटिस दिए। हाँ, क्योंकि मुझे पहले वहां का एटमॉस्फेयर नहीं पता था कैसा है। वो तो मैं इसे ड्रॉप करने गया था तो मुझे समझ आया। मॉम, ये टीवी इंडस्ट्री ना हमारे लिए नहीं है, हम लोग अलग लोग हैं मॉम। वहां पर इतना काम होता है, इतने फास्ट पेस पे काम होता है। वहां की लाइफस्टाइल, वहां के लोगों की लाइफस्टाइल एकदम अलग है। ये समझ नहीं रही है मेरी बात? तू समझ रही है ना? लाइफस्टाइल अलग है वहां की, लोग बहुत कम। मासी, देयर यू आर, आप आइए, आप इसे समझाइए कि ये वहां जॉब नहीं कर सकती। जहां चाहिए जॉब कर ले, पर टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। मॉम, मासी, आप इन्हें समझाइए ना। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं समझ सकती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं क्यों वहां काम नहीं करूंगी? अच्छा, आप बताइए, डैड ने कभी आपको आपका पसंद का काम करने से रोका क्या? No. तुझे बात समझनी नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे बात समझनी नहीं। मॉम, आप तो हमेशा से डैड के प्रोफेशन को डिसलाइक करती थी, राइट? क्योंकि आप जानती है कि ये प्रोफेशन में इतना स्ट्रेस है यार, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव बढ़ सकता है। देख, तुझे जहां काम करना ना तो कर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन तुझे यहां पर ही क्यों काम करना है मुझे जानना है। क्योंकि मैं ये काम एंजॉय कर रही हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पंकुरी, क्या तुम सच में ये काम करना चाहती? यस मॉम, आई एम श्योर। आदि खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आदि अधूरी बात सुनकर ये कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं। किसी और की बात को सुनना होता है रिएक्ट करने से पहले, लेकिन नहीं, ये सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मॉम, एक हस्बैंड वाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक हस्बैंड वाइफ के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? या राइट। आदि, शी इज राइट, वो सिर्फ जॉब करना चाहती। हाँ, तुम कब से इससे पुराने ख्यालात वाले हो गए? मासी, आप इसे सपोर्ट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डैड से फोन करके पूछ लीजिए कि कोई इशू है क्या मेरे वहां काम करने में। आप उनसे फोन पे बात करेंगी ना? आप डैड को फोन क्यों करी? आपको डैड को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? अंदर रखिए फोन, अंदर रखिए। जरूरत है आदि। मॉम, आप डैड को फोन करिए, इससे पहले हमारे झगड़े बहुत बढ़ जाए। एक मिनट, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आदि कि तुम इसे क्यों रोक रही हो। आदि, पंकुड़ी समझदार है, ये संभालेगी अपने आप। मॉम, so just being nice, okay? ये वहां काम नहीं करेगी, that's it। मॉम, मासी, आप प्लीज इन्हें समझाइए ना, ये बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। तू मेरी बात नहीं मानेगी? हाँ, ओके फाइन, तुझे जो करना है ना वो कर, मुझे तुझसे इस बारे में बात ही नहीं करनी। और एक काम कर, हम भी ना मॉम और डैड की तरह रहना शुरू कर देते, राइट? तू अपनी जिंदगी में खुश और मैं अपनी जिंदगी में खुश। आई थिंक यही सही रहेगा हम दोनों, या? आदि प्लीज रुकिए। पंकुड़ी,
यार तो क्या एक्ट्रेस है? आई मीन एकदम नेचुरल है। मैं काफी इम्प्रेस हो गया। जब कोई तारीफ करता है ना तो आप थैंक्स बोल सकते हैं, और अगर आपको उसकी तारीफ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्माइल दिए और हो गया। वैसे मैंने तेरी एक्टिंग के बारे में इतना कुछ कहा, मुझे कुछ कहना तो कह सकती है मेरे बारे में। नहीं? जबरदस्ती तारीफ करो। आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी तो आपने तारीफ की, मुझे आपकी एक्टिंग जोसू लगी तो मैंने तारीफ। मैंने इस तरह आदि को पहले रिएक्ट करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने भी कभी नहीं देखा। भी हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते ना। आई मीन आई नो कि आदि पंखुड़ी को लेकर प्रोटेक्टिव है, शायद इसलिए पोजेसिव हो रहा है, बट उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आई मीन तुमने चाहती कि ये चीजें और कॉम्प्लिकेट। वैसे आदि मुझे मॉम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपने देखा कितनी परेशान हो गई थी वो जब हमारा झगड़ा हो रहा था। तो चिंता मत कर यार, एंड में सब ठीक हो जाएगा। क्यों? वैसे भी झगड़ा असली थोड़ी मेक बिलीव है ना। एक बार बस मॉम और डैड, सब ठीक हो जाएगा। चल मुझे जाना है ऑफिस। ओके चलो। अब मैं क्या कहूँ माँ जी, मुझे कितना बुरा लग रहा है कि हवन के वक्त मैंने हरीश को कितना कुछ कह दिया, लेकिन मैं भी क्या करती। अवंतिका का दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा है। हरीश के इस कदम की वजह से वो सुन सी हो गई है बेचारी, ना किसी के साथ बात कर रही है, ना ऑफिस जा रही है, बस अपने आप को कमरे में बंद करके रोती रहती है बेचारी। देखिए माँ जी, छोटे शहर की हूं तो मेरा दिल भी बहुत साफ है, बिल्कुल आपकी तरह। इसलिए तो सच कह रही हूं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हरीश जैसा इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है, और वो भी तब जब सब कुछ ठीक हो गया था। उन दोनों का अफेयर ऐसे कैसे शुरू हो गया माँ जी? या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? हरीश अगर जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। माँ जी प्लीज प्लीज आप मुझे वो वजह बता दीजिए। देखिए आजकल हमारे घर में सब लोग इसी वजह से बहुत परेशान हैं, खास करके आदि और पंखुड़ी। हरीश और अवंतिका का रिश्ता बचाने के लिए उन दोनों ने अपने रिश्ते को तक खतरे में डाल दिया था। तो अब आप ही सोचिए ना, उन दोनों की कुर्बानी का ये अंजाम देखकर उन्हें कैसा लग रहा होगा। असल में हाँ, शीला वो यार ये रूबल ना अपनी हदें पार कर, ऑफिस में एक मौका नहीं छोड़ता मुझसे फाइट करने का। तुम मेरी बात सुन रही है ना? आदि मॉम ने लॉयर से कह के अपने डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू करने को बोल दिया है। व्हाट? इतनी जल्दी? तो टेंशन मत ले, मैं इस बार I'll मेक श्योर कि वो बात ना कोर्ट तक नहीं जाएगी। अच्छा एक काम कर, थप्पड़ मार मुझे। क्या? वो अपनी फाइट को अगले लेवल तक लेकर जाना ना तो मार। हाँ लेकिन मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगी। अरे हस्बैंड वाइफ को मारे तो ठीक है, अगर वाइफ हस्बैंड को मारे तो गलत है। हाँ मारना। नो आदि मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी। अच्छा सुन, अपना गाल इधर कर। क्या? मैं मारता हूँ ना। मुझे एक काम कर, गाली दे। गाली? मुझे गाली वाली देनी नहीं आती। ऐसी लड़की है तू, गाली देनी नहीं आती तुझे? चल चल ठीक है, गाली देनी नहीं आती तो ठीक है। रोना तो आता है ना, बहुत रोती है। हाँ रो के देखा? नहीं, मैं कोई क्राई बेबी हूँ जो किसी भी बात पे रोना शुरू कर दूं। इसे सीधी सादी लड़ाई करेंगे बस वो काफी है। काफी है तो काफी है। वैसे अगर तू करती ना तो बहुत नहीं, सीधी सादी वर्क्स। वो एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगनी थी।
हवन के दिन मैंने बहुत गलत सलत कह दिया था ना, उसी की माफी मांगने आई थी। अवंतिका की तरफ से भी बात करनी थी। अब वो बेचारी तो नहीं आ सकती ना, आएगी तो भी क्या बात करेगी? बोलने से पहले तो आंसू निकलने शुरू हो जाते बेचारी के आजकल। लेकिन किसी ना किसी को तो बात करनी होगी ना, तो मैंने सोचा आदि और पंखुड़ी के खातिर मैं ही कुछ करती हूँ। आदि और पंखुड़ी ने बच्चे होकर भी तुम दोनों के लिए कितना कुछ किया। अभी बस, मैं इस बारे में कुछ और बात नहीं करना चाहता हूँ। अपना डिसीजन ले लिया है। लेकिन हरीश तो हाँ अनुज कहिए। शीला कहाँ हो तुम? फौरन ऑफिस पहुंचो, या इट्स वेरी अर्जेंट। वो मैं एक्चुअली अभी हरीश जी के यहाँ हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ ना आपसे। नहीं, हरीश अवंतिका को भूल जाओ, यहाँ उससे भी बड़ी खबर है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। सॉरी माँ जी, मुझे अब निकलना पड़ेगा। हरीश, वैसे कुछ कहने का अधिकार तो मुझे है नहीं, लेकिन फिर भी अवंतिका के खातिर एक बार सोच लो, या तो फिर आदि और पंखुड़ी के खातिर अपना डिसीजन बदल दो प्लीज। हाँ डैड, डिवोर्स के पेपर्स रेडी है और प्रोसीडिंग्स की डेट वो लॉयर बता देगा दी को। ओके, आप यू टेक केयर, डोंट वरी, बाय। थैंक्स। कैसा रहा ऑफिस? ठीक ठाक, ओके। नाइस कॉफी यार पंखु, थैंक्स। शांकी मुझे भी कॉफी। मैं लेकर आती हूँ। नो थैंक्स। शांकी कॉफी लाओ। क्या शंकी शंकी कर रहे हो? वो लेके आ रही है ना कॉफी। एक जरा सा झगड़ा हुआ है, उसके हाथ की कॉफी नहीं पियोगे तुम? मुझे शैंकी के हाथ की कॉफी पीनी है, किसी को प्रॉब्लम है? और मैं नहीं चाहता कि ना कोई सोचे कि वो मुझ पर फेवर कर रहा है। कॉफी दे। और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जब तक बात नहीं करेंगे बात सुलझेगी कैसे? कैसे बात क्लियर होगी? सोल्यूशन कैसे मिलेगा? आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे आपने ओपिनियन कैसे बना लिया? 10 मिनट के लिए जो देखा जो सुना उसी बात से आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं समझती हूँ, और एक बार भी एफर्ट नहीं किया जानने का कि ये सब कुछ जो है वो सच भी है या नहीं। मुझे लेक्चर सुनना पड़ेगा। मुझे ना तेरा ये लेक्चर और तेरी कॉफी नहीं पीनी। इससे तो अच्छा मैं कोई बाहर के कैफे में जाऊं और एक अच्छी सी कॉफी सिप कर। या करेक्ट मासी? दी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं होगा। अरे झगड़ा हुआ है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो होता है ना। मैं जानती हूँ पंखुड़ी को, मैच्योर्ड है वो, संभाल लेगी वो। आई नो प्रीति, मगर ये छोटे झगड़े कब बड़े बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्या हुआ? इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? हाँ, ये अर्जेंटली आई हो तुम। जाते 2 घंटे लगा दिए। अरे जरा देखो तो मैं कहाँ से आई हूँ। हरीश का घर उत्तर दिशा में, तुम्हारी ऑफिस दक्षिण दिशा में, ऊपर से मुंबई में इतनी ट्रैफिक। अब बता भी दो क्यों बुलाया मुझे इतना हड़बड़ी में। तुम्हें पता है अपना दीवान मेंशन किसके नाम पर है? ये अचानक दीवान मेंशन कहाँ से आ गया बीच में? डैडी जी के नाम होगा।
वो तो डैड है तब तक, लेकिन डैड के बाद दीवान मेंशन की मालकिन होगी आदि की वाइफ और रूबल की वाइफ। और शीला सिर्फ और सिर्फ दीवान मेंशन की नहीं, डैड की सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी इन दोनों के नाम ही होगी। और मुझे ये बात और किसी ने नहीं, डैड के लॉयर ने खुद बताई। क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी पंखुरी और रूबल की वाइफ के नाम? हाँ शीला, पंखुरी के नाम तो होगी पक्का, लेकिन रूबल की वाइफ के नाम होगी भी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। आजकल क्या चलता रहता है डैडी जी के दिमाग में। माना कि प्रॉपर्टी उनकी है तो उनकी मर्जी चलेगी, लेकिन अनुष, अब हमें जल्दी से जल्दी कोई अच्छी सी भोली भाली लड़की ढूंढकर रूबल की शादी कर देनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और डैडी जी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा या आधा हिस्सा जो भी है वो उस पंखुरी के नाम कर दे। हाँ शीला, लेकिन डैड अपनी वसीयत बदलते नहीं भी है, फिर भी हमें तो सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलेगा ना, आधा तो वो कुल्लू वाली ले जाएगी। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ उस विल में लिखा क्या है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा पंखुरी को मिलेगा या आदि की वाइफ को मिलेगा? आदि की वाइफ को। पक्का? तो फिर हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। फिर तो हम आदि और पंखुरी का रिश्ता ही तुड़वा देंगे ना पंखुरी आदि की वाइफ रहेगी और ना ही प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, आदि जिस हद तक पंखुरी से प्यार करता है, उसका ये रिश्ता टूटने के बाद वो दूसरी शादी के लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होगा, और अगर राजी भी होता है तो हम उसकी शादी नहीं होने देंगे। खामखा अवंतिका का डिवोर्स रोकने चली थी, लेकिन अब तो आदि और पंखुरी का डिवोर्स करना पड़ेगा। मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, मैंने जैसे सोचा था ना बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हाँ, लाइक व्हाट? वो इडियट रूबल है ना, मैंने उसे अपने चार्म से फ्लोर कर दिया है। अब उसे पूरी तरह से मैं अपने बस में कर लूंगी। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, रूबल की मॉम शीला आंटी। बेटा, उससे पटाना कोई आसान बात नहीं है। आई नो मॉम, यू आर राइट, बट डोंट वरी, मैं उसे भी संभाल लूंगी। आदि सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। पूरी ना, तुम्हारे और पंखुड़ी के झगड़े को लेकर। क्या बात है मासी? अरे वो वहां पे काम करिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार उससे? मुझे उसके काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब ये ईगो की बात आ गई। आपने देखा ना मुझसे कैसे बात करी थी, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। अगर उसे मुझसे बात करनी है ना तो उसे झुकना पड़ेगा, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। दैट्स इट। या लो, यहाँ तो मेरे कुछ किए बिना ही मेरे मन का हुए जा रहा है। आदि और पंखुरी के रिश्ते में दरार आ गई है, बस इस दरार को और गहरा करने की जरूरत है। मैं आए? आ गए आप कैफे की कॉफी पीकर? मेरे हाथ की कॉफी तो पसंद नहीं है ना? ओए, तू तो अभी भी कैरेक्टर में, नॉट बैड। हाँ, अब वो झगड़ा करने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए था ना। तो झगड़ा करने के लिए कुछ और नहीं बोल सकते थे आप? और कुछ सूझा नहीं यार, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था कि तू कॉफी बुरा बनाती है। मेरा ये मतलब था कि अरे स्क्रिप्ट नहीं थी ना तो बोल दिया जो दिल में आया। मैं थोड़ी कोई एक्टर हूँ। पर यार लग रहा है अपनी ट्रिक काम कर रही है। यू नो मॉम वो काफी वरिड लग रही थी, नहीं? हाँ, और मासी भी। आदि, हम प्लीज मासी को बता सकते हैं? बेकार में सब बहुत टेंशन ले रहे हैं। यू मैड? बिल्कुल नहीं यार। देख, मैं समझ रहा हूँ ना जो हम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हमें झूठ बोलना पड़ेगा।
जब तक डैड खुद ना ये सच सबके सामने ना लाए, और स्पेशली डैड जब तक मॉम को नहीं बता देते ना अपनी बीमारी के बारे में, तब तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वैसे इस ड्रामे को हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डैड के सामने इस ड्रामे को कैसे आगे बढ़ाए, मतलब क्या करें, समझ आ रहा है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।